व उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। दूसरा माइक देखना भाई, साउंड ठीक कर लें, साउंड ठीक नहीं भैया ये वाला साउंड ठीक करो। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उस कमेटी को कि जिसने जश्न यौम मदार का इनेकाद किया है। ये नाम बहुत बड़ा था और है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। तकरीबन हर यौम मदार में इंटरनेशनल शख्सियतें आती रहीं। इस बार भी मकनपुर शरीफ के उर्स में जर्मन से, इंडोनेशिया से, दुबई से, कहां से लोग आए थे। मैंने यौम मदार वालों से कहा भी था कि इतनी जल्दी कर रहे हो, कोई इंटरनेशनल अगर शख्सियत चाहिए है तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला आपको दिलवा देंगे, लेकिन वक्त बहुत शॉर्ट था इसलिए ये प्रोग्राम शॉर्ट हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम देख करके मुझे यौम मदार की याद आ गई है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, उन लोगों को भी जिन्होंने इस काविश को अंजाम दिया है। साउंड जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लें। आप लोग सोच रहे होंगे आए हैं तो सिर्फ नात पढ़ के निकल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। आज मैं तकरीर भी करूंगा, सुनेंगे? बेशक। कौन कौन सुनेगा कहते सुभान। सब सुनेंगे सब। अरे जिंदाबाद, माशाअल्लाह। दूसरा माइक देखूं मैं, वो रूल भाई वाला कहाँ? वो काला था, ये गोरा है। वो काला था ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मसलु अहल बैती का सफीनतुन नूह, मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा। सुभान अल्लाह। पीछे वालों कह दो सुभान अल्लाह, आगे वालों कह दो सुभान अल्लाह, सारा मजमा हाथ जाकर कह दे सुभान अल्लाह। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब देख लिया जिसने मदीना देखा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। बादा ना लिया है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज इंशाअल्लाह नाच भी सुनाऊंगा, नबी की बात भी बताऊंगा। कुरान और हदीस से हटकर कोई जुमला नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी आज की तकरीर में इंशाअल्लाह। शेर सुने, बाधा न लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। बाधा न लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहजन का, अब खौफ है चोरों का, न गुमराही का खतरा, दामाने मदारे तो जहां थाम
साउथ अफ्रीका। सुभान अल्लाह। सलाम हो उन तमाम शख्सियतों को जिन्होंने आवाम को हक बताते रहे, भले ही तादाद में कभी कम रहे हो, चाहे करबला में हो या हिंदुस्तान में, भले ही तादाद में कम रहे हों, लेकिन सलाम है उनकी मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को, जिन्होंने तन्हा रह करके हक के परचम को कभी झुकने ना दिया। सलाम हो उन तमाम लोगों को जिन्होंने मरते दम तक आले रसूल के दामन को पकड़े रखा। सलाम हो उन तमाम शख्सियतों पर जिन शख्सियात ने अपनी पूरी उम्र नबी की औलादों से मोहब्बत करने में गुजार दी। मैं ऐसे वक्त में याद करूंगा हुजूर फातह अजमेर को, शेर पेशे मदारियत को, जिन्होंने तन्हा रह करके ऐसे आलम में लोगों के दिलों में अहले बैते मुस्तफा की मोहब्बत के चिराग को जलाए रखा। आज बात कुरान की होगी, बात हदीस की होगी, बात इस्लाहे उम्मत की होगी। उलमा तशरीफ फरमा है, तवज्जो चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक शुरुआत में ही ये हदीस मिलती है। इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहा जाता है। हदीस जिब्राइल में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बियाज़ि सियाब। We was in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Suddenly came a man. His cloth was extremely white. जोर से कहें सुभान अल्लाह। And his hair was extremely black. हम हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे, अचानक एक बंदा आ गया जिसके बाल बहुत काले थे, जिसके जिस्म के कपड़े बहुत सफेद थे। आकर के फासनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, he put his two palm on रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम palm, उसने अपने दोनों घुटनों को हुजूर के घुटनों से मिला दिया। और अपने दोनों हाथों को and he put his two hands on his thighs, अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने थाइस पर रख लिया, अपने जानू पर रख लिया। सुम्मा काल, फिर कहा, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम। ओ रसूलुल्लाह इन्फॉर्म मी अबाउट द इस्लाम। ऐ मेरे आका ये तो बताएं इस्लाम क्या चीज है। अभी गौर से सुनिएगा, आज की तकरीर में आपको ये बताया जाएगा इस्लाम वो नहीं है जो आपके जहनों में डाला जाता है। रसूल ने क्या इस्लाम बताया है आज वो बताया जाएगा। रसूल ने क्या ईमान बताया है आज वो बताया जाएगा। रसूल ने किससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है आज वो बताया जाएगा। रसूल पाक की आंखों के तारे कौन है ये बताया जाएगा। जन्नत के हकदार कौन है आज ये बताया जाएगा। अमल कैसे किए जाने चाहिए आज ये बताया जाएगा। नमाजें कैसी पढ़ी जानी चाहिए आज ये बताया जाएगा। अपने दिलों को थाम कर मेरे एक एक लफ्ज को सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अजनबी शख्स आ चुका है, अपने दोनों घुटनों को हुजूर के घुटनों से मिला चुका है, अपने दोनों हाथों को अपने जानू पर रख चुका है। फिर सवाल कर रहा है, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम। ओ रसूल अल्लाह इन्फॉर्म मी अबाउट द इस्लाम। सरकार मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। हुजूर मुस्कुराए, आका ने फरमाया, अल इस्लाम अन तशहदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतीअज ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूम रमज़ाना। इस्लाम is to bear witness that there is no God but Allah. इस्लाम इस बात की गवाही देना है कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। एंड मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर एंड सर्वेंट ऑफ अल्लाह। हुजूर अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह के सर्वेंट हैं। फिर कहा व तुकीमस सलात एंड एस्टैब्लिश योर प्रेयर। और इस्लाम क्या है? नमाजों का कायम करना। इस्लाम नमाजों का कायम करना, परफॉर्मिंग नहीं।
नमाज का पढ़ना नहीं, नमाज तो सभी पढ़ते हैं, कोई जोहर की पढ़ लेता है, कोई असर की, कभी कभी लोग जुमे की पढ़ लेते हैं, और बहुत से लोग सिर्फ ईद की पढ़ते हैं, और बहुत से ईद की भी नहीं पढ़ते, बहुत से ईद की भी नहीं पढ़ते। ये तो कभी कभी पढ़ लेना हो गया, लेकिन नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, एक एक जुमला, फिर नई नात पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नया कलाम आप बहेड़ी वालों के लिए लेकर के आया। हाँ, बस सुस्त मत होइएगा, तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुकीमस्सलात, एस्टैब्लिश योर प्रेयर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा नमाज को पढ़ो, कहा कायम करो, कायम करो। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एस्टैब्लिशिंग एंड परफॉर्मिंग? नमाज के कायम करने में और नमाज के पढ़ने में क्या फर्क है? समटाइम परफॉर्मिंग इशा सलाह परफॉर्मिंग, समटाइम जोहर परफॉर्मिंग, समटाइम असर परफॉर्मिंग, ईद समटाइम परफॉर्मिंग। कभी जोहर पढ़ना, बाकी नमाजें छोड़ देना, नमाज का पढ़ना है, असर पढ़ना, बाकी छोड़ देना, नमाज का पढ़ना है। कुछ लोग दिन भर घूमते रहते हैं, दुकान में, मकान में, यहाँ वहाँ, और घूम घाम के शाम को आते हैं, थोड़ा टाइम मिला मोबाइल चलाते हैं, फिर कहा अरे चलो वजू करते ईशा पढ़ लेते हैं। दिन भर की नमाज गई, शाम को ईशा पढ़ लेना, इस परफॉर्मिंग है। नमाज का पढ़ना है, लेकिन नमाज का कायम करना कौन सा है? गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं, मन तरका सलातल फज्र फलैसा फी वजहिही नूरुन दवनहु लेफ्ट फजर सला देयर विल बी नो लाइट ऑन हिज फेस। जो फजर की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता। बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। अभी जज्बाती बातें करूंगा तो बड़े नारे लगाओगे, नमाज की बात आ रही है तो किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। जरा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, जो फज्र की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता है। फिर फरमाया, वमन तरका सलातल ज़ोहर फलैसा फी जिस्मिही कुव्वतुन दवनहु लेफ्ट ज़ोहर सला देयर विल बी नो पावर इन हिज बॉडी। जो शख्स ज़ोहर की नमाज छोड़ता है उसके जिस्म में ताकत नहीं रहती। वमन तरका सलातल असर फलैसा फी औलादिही फलैसा फी रिज़्क़िही बरकतुन दवनहु लेफ्ट असर सला देयर विल बी नो पीस इन हिज फूड। जो शख्स असर की नमाज छोड़ता है उसके रिस्क में बरकत नहीं रहती। वमन तरका सलातल मगरिब फलैसा फी औलादिही समरतुन। जो मगरिब की नमाज छोड़ता है उसे अच्छी औलाद नहीं मिलती, बुढ़ापे में उसकी औलाद उसको लात मार दिया करती है। फिर फरमाया, वमन तरका सलातल इशा फलैसा फी नौमिही राहतुन दवनहु लेफ्ट इशा सला देयर विल बी नो पीस इन हिज स्लीप। जो शख्स इशा की नमाज छोड़ता है उसको अच्छी नींद नसीब नहीं होती है। अगर चेहरे पर नूर चाहिए तो फजर की नमाज पढ़िए, अगर जिस्म में ताकत चाहिए जोहर की नमाज पढ़िए, अगर रिस्क में बरकत चाहिए असर की नमाज पढ़िए, अगर अच्छी बुढ़ापे तक साथ देने वाली औलाद चाहिए तो मगरिब की नमाज पढ़िए, और अगर अच्छी नींद चाहिए तो ईशा की नमाज पढ़िए। और ये पांचों चीजें अगर चाहिए हैं तो पंजतन के नाम पर पांचों वक्त की नमाजें पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदा दमदा दमदा, नारे हैदरी, जश्न यौम मदा, फाज़िले साउथ अफ्रीका। बात नाच पढ़ूंगा लेकिन नबी की कुछ बात हो जाए, नमाज का कुछ तज़किरा हो जाए, जिक्र हो जाए कुछ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाजें पढ़ो, 5 वक्त की नमाजें इस उम्मत पर फर्ज की गई है। इस्लाम क्या है? इज टू बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मैसेंजर एंड सर्वेंट ऑफ अल्लाह। फिर फरमाया इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है? फरमाया एस्टैब्लिश योर प्रेयर, नमाज का कायम करना, ये इस्लाम है। फिर फरमाया तुकीमस्सलात व तुतीअज़ ज़कात, फिर फरमाया ज़कात का अदा करना, ये भी इस्लाम है। फिर फरमाया वल हज मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है तो फिर हज भी करो। पता चल गया, कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, नमाज कायम करने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, ये कौन हुआ? मुसलमान। सुभान अल्लाह, बोले 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 मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो क्या हुआ भाई? मुसलमान। अरे जोर से बोलो ना, क्या हुआ? मुसलमान। मुसलमान हो गया। अब मोमिन कैसे हो?
सो रहे हैं। मुसलमान तो हो गया, मोमिन कैसे हो? आका ने इरशाद फरमाया, उस शख्स ने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल ईमान। मुसलमान तो पता हो चुका कौन हुआ, मोमिन कैसे पता चलेगा? बोले 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 भाई, मैं जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा, दीन की बात बता रहा हूं तो खामोश बैठे हुए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, झूम कर कह दो या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल ईमान, इन्फॉर्म मी अबाउट द ईमान। हुजूर फरमाते हैं अल ईमानो अन तुमिन बिल्लाहि व बिमलाइकतिही व बिकुतुबिही व बिरसूलिही व बिल यौमिल आखिर बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ईमान इट इज बिलीव इन अल्लाह। अरे बोलो बोलो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान is it believe in Allah and in his messengers and in his angels and in his books। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, उसके फरिश्तों पर ईमान रखता है, उसकी किताबों पर ईमान रखता है, कयामत के दिन पर ईमान रखता है, उसके रसूलों पर ईमान रखता है, फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, वो शख्स कौन हुआ? मोमिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह, झूम कर हाथ खाकर कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मुसलमान वो हुआ, मोमिन ये हुआ। फिर वो शख्स पूछता या रसूल अल्लाह, तवज्जो, अखबिरनी अनिल एहसान। ये तो पता हो गया मुसलमान कौन हुआ और मोमिन कौन हुआ। हुजूर एहसान क्या है? व्हाट इज एहसान? व्हाट इज एहसान? हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल एहसान अन तअबुदल्लाह, मुफ्ती साहब, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर इस पर एबल नहीं हो तो कम से कम इतना सोचो, इतना समझो, इतना महसूस करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। मर्तबा मौला अली के पास एक शख्स गया, कहा या अली क्या खुदा को देखा है? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ अली क्या रब को देखा है? अली फरमाते हैं ये कैसा सवाल है? क्या कभी रब को अली ने देखा है? अरे अली उस वक्त तक सर सजदे से उठाता ही नहीं है जब तक अल्लाह का दीदार नहीं कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। ताबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। ऐसी इबादत करो। अब वो जो आया था तवज्जो से सुनिएगा, ये पूरी हदीस सुना रहा हूं, पूरी हदीस सुना रहा हूं। हम लोग उनमें से नहीं है जो हवाई बातें करते हैं। हम जो बात करते हैं उसकी दलील रखते हैं, तभी दुश्मनाने इस्लाम जलील हुआ करते हैं। हक है हजरत। वाह। अब सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। उसने फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल एहसान। या रसूल अल्लाह एहसान बता दिया है, अब अखबिरनी अनिल अनिस्सा। या रसूल अल्लाह इन्फॉर्म मी अबाउट द लास्ट डे। या रसूल अल्लाह मुझे कयामत के दिन के बारे में बता दीजिए। बोले बोले बोल दे बोल दे बोल दे, जोर से बोल दे भाई। कयामत के दिन के बारे में बता दें। हुजूर फरमाते हैं मल मस्ऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल। कयामत के बारे में जितना तू जानता है उतना मैं जानता हूं। हुजूर ने बताने से मना कर दिया। अब पूछने वाला जानता है कि हुजूर जानते हैं कि कयामत कब आएगी। वाह। तभी तो पूछा ना। बेशक हुजूर ने टालना चाहा ना, जितना तू जानता उतना हम जानते।
तो कहने लगा या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अमारातिहा, इन्फॉर्म मी अबाउट द साइन ऑफ द लास्ट डे, इन्फॉर्म मी अबाउट द साइन ऑफ द क़ियामा। या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी नहीं बताना चाहते, मत बताइए, कम से कम उसकी निशानियां बता दीजिए। बोल दे बोल दे बोल दे सुभान अल्लाह, उसकी निशानियां बता दीजिए। आका फरमाते हैं अंतलतल अब अमत रुब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल आलता रियाशाता यततावलून फिल बुनियान। जब मालिक अपनी, जब बांदियां अपने मालिक की औलादें जनने लगे, ये फटे कपड़े वाले, ये बगैर चप्पल के लोग मेकिंग ए टॉल बिल्डिंग्स, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगे, समझ जाना कयामत आने वाली है। अब सुनिए हदीस जिब्राइल का आखिरी टुकड़ा, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। तवज्जो से सुनिएगा, ये बात दूसरे नहीं बताएंगे जो बताने जा रहे हैं, तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं, हजरत उमर ने फरमाया फलबिस्तु मलिया, मैं हुजूर के साथ 3 दिन तक रहा। फिर एक दिन मुलाकात जब कुर्बत हुई हुजूर से, हुजूर ने पूछा, कहा या उमर अतदरी मन हुवा साइल, ओ उमर डू यू नो हु इज दैट मैन, वो कौन आदमी है, वो कौन आदमी था। हजरत उमर कहते ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुखबिरनी, हम नहीं जानते सरकार, अगर आप बता देंगे हमें पता चल जाएगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं फइन्नहु जबराइल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत जिब्रील थे। अब इस हदीस से क्या पता चला, तवज्जो से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एक एक जुमले को जाया मत होने दीजिएगा, क्योंकि आज की बात आपके ईमान की बात होने जा रही है, आज की बात आपके ईकान की बात होने जा रही है, आज की बात आपके इस्लाम की बात होने जा रही है, आज की बात आपके अकीदे की बात होने जा रही है। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरी बात मत मानिएगा, अगर मेरी बातों में सच्चाई लगे तो खुदा के लिए, अगर आपके अंदर जरा भी गुमराही है, उसको अल्लाह रसूल के नाम पर उस गुमराही को छोड़ दीजिएगा। तवज्जो से सुनिए, इस्लाम हुजूर ने बता दिया, ईमान हुजूर ने बता दिया, लेकिन आकाए कायनात ने, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आकाए कायनात ने जहां ईमान की इतनी किस्में बताई हैं, वहीं पर आका ने एक बात और बताई है, एक बात और आका ने फरमाया। तवज्जो से सुनिएगा, आका इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में से ऐ मुसलमानों उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा और सारी कायनात से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी ईमान की किस्म है। अब तवज्जो से सुनिए, आपके सुन्नियों, आपके अकीदे की बात कर रहा हूँ, आपके इस्लाम और ईकान और ईमान की बात कर रहा हूँ। हुजूर यही नहीं रुके, आका आगे इरशाद फरमाते हैं, कंजुल उम्माल की हदीस है, कंजुल उम्माल की हदीस, आका इरशाद फरमाते हैं असासुल इस्लाम, बोले बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहल बैती, सिर्फ मेरी मोहब्बत से काम नहीं चलने वाला, हक है सिर्फ। और ये मत कह देना कोई कि ये शियों की किताब से हदीस लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल जो जिक्र अहले बैत करता है, अली फातिमा हसन हुसैन का नाम ले लिया हमने, ये तो शिया है और ये नया नहीं है। तवज्जो से सुनिए एक बात, ये काम नया नहीं है कि अली का नाम लेने वाले को शिया कह दिया जाए, हुसैन का नाम लेने वाले को शिया कह दिया जाए। जब करबला बपा था, करबला में कभी आपने सोचा है कि तुम्हारे रसूल का नवासा कैसे मार दिया गया?
शहीद कर दिया गया, कैसे उसकी गर्दन पर छुरी चला दी गई, कैसे उसके मासूम 6 महीने के अली असगर की गर्दन पर तीर पेवस्त कर दिया गया। इतनी बड़ी उम्मत कहाँ चली गई थी? रसूल पाक की इतनी सारी उम्मत वो कहाँ गायब हो गई थी? क्या वो मदद को नहीं आने चाहिए थे? क्या उनको आगे रसूल के, अपने रसूल के नवासे के लिए बाहर नहीं आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। उस उम्मत को हजरत हुसैन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन कमाल है, लानत हो उस यजीद पर जिसकी हुकूमत हुआ करती थी। उस यजीद ने मिंबरों पर कब्जा कर लिया, मस्जिदों पर कब्जा कर लिया, मदरसों पर कब्जा कर लिया और ये ऐलान करवा दिया कि जिक्र अहले बैत मत करना, अली का नाम मत लेना। अहले बैत की फजीलत के ताल्लुक से किसी अवाम को पता न चलने पाए, क्योंकि अगर अवाम को पता चल जाएगा ये सैयद हैं, रसूल के घर वाले हैं, तो अवाम उनकी तरफ चली जाएगी, हमें कौन पूछेगा। यही वजह थी कि मिंबरों से और मस्जिदों से और मदरसों से अहले बैत का कोई जिक्र नहीं करता था। और हद तो ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के की गर्दन को तलवार पर बुलंद किया गया था, तो पता है ये नहीं बताया गया कि ये हुसैन है, ये नबी का नवासा है, ये अली का लख्ते जिगर है, बल्कि ये कहा जाता था ये बागियों की जमात है, ये बागी लोग हैं। अवाम को ये पता ही नहीं लगने दिया गया कि जिसके गर्दन को काटा जा रहा है वो रसूलुल्लाह की औलाद है। ये सिलसिला आज भी जारी है। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। झूठ बोलूं मत मानना, अंधभक्ति में मत पड़ना। लोग किसी की मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, सोचते हैं दुनिया जाए तो जाए, आखिरत भी चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए, आज भी जारी है। अच्छा वो तो सैयद नहीं है। मेरा नाम है सैयद शजर अली। ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी इज्जत करें, यकीन मानिए मेरी इज्जत करें इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आपकी आखिरत में कहीं ऐसा ना हो रसूल पाक आपसे चेहरा फेर लें और कहें तू वही है जिसने मेरी नस्ल के लोगों की तौहीन की थी, उनको बुरा कहा था, उनकी निस्बतों की तौहीन की थी। अगर ऐसा हो गया तो बेटा मेरे भाई, न दुनिया तुम्हारे काम आएगी, न दुनिया की वो निस्बतें जिन पर तुम नाज करते थे वो निस्बतें तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि सबसे अजीम नबी वो रसूलुल्लाह हैं और सबसे अजीम निस्बत आले रसूल की निस्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, नहीं बताया गया ये कौन है, आज भी कहते हैं सैयद नहीं। अब सुनिए शजरा, मेरा नाम है सैयद शजर अली। क्या नाम है? जोर से कहें। सैयद शजर अली। मेरे वालिद का नाम है सैयद महजर अली। मेरे दादा का नाम है हुजूर अबुल वकार सैयद कल्बे अली। उनके वालिद हैं हजरत सैयद खुशबख्त अली। उनके वालिद सैयद अब्दुल सुभान मुहद्दिस हैं, अब्दुल कुद्दूस हैं। उनके दादा के दादा के दादा हुजूर सरकार सैयदना अबू तुराफ मंसूर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू तुराफ मंसूर के दादा हजरत जाफर हैं। हजरत जाफर के भाई हजरत सैयद बदी, हजरत जाफर के वालिद हजरत सैयद महमूदुद्दीन हैं। सैयद महमूदुद्दीन के भाई हजरत सरकार सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार हैं। सुभान अल्लाह। कुतुबुल मदार के वालिद हजरत काजी क़िदवतुद्दीन अली हलबी हैं। काजी क़िदवतुद्दीन अली हलबी के वालिद सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना इस्माइल, उनके वालिद सैयद अहमद, उनके वालिद इस्माइल अव्वल, उनके वालिद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक जिनके कूड़े आप खाया करते हो, उनके वालिद इमाम बाकर हैं। और उनके वालिद हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन हैं। उनके वालिद हजरत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला है। और उनके वालिद खैबर शिकन शाह ज़मान अबुल हसन मौला अली करमल्लाहु वजहहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोग कहेंगे अरे झूठा शजरा बना लिया। कहते हैं
तुम उनके सामने कुरान रख दो, नहीं मानेंगे। हदीस रख दो, नहीं 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 नहीं। बड़ी बड़ी किताबें लाकर रख दो, हम नहीं मानेंगे। शजरा सुना दो, अरे नहीं। जो हमसे या फलां से ताल्लुक रखेगा सैयद तो वही होगा, उसी को हम सैयद मानेंगे। तवज्जो है? जो फलां से ताल्लुक रखेगा बस वही सैयद है, बाकी कोई सैयद नहीं है। अबे तो फलां की तारीख 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, तो जो 1300 साल सैयद हुए वो किसकी सनद से सैयद थे? वाह वाह हजरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। सोचिएगा सोचिएगा सोचिएगा, अगर फलां की सनद से कोई सैयद होता है तो जो 1300 साल तक सैयद होते रहे उसको कौन सनद देता था कि तुम सैयद हो? कौन 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 देता था सनद? अबे अंध भक्तों, बेवकूफों, अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, सैयद किसी से ताल्लुक रखने से नहीं बनता। सैयद वो होता है जिसकी रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये कैसी जिहालत उम्मत में फैलाई गई है, ये कैसी बेवकूफियां उम्मत में फैलाई गई है। और आदमी बड़ा खुश होता है, अरे वाह 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 वाह, अगर इनसे है तो सैयद, इनसे नहीं तो सैयद नहीं। ऐसे लोगों के लिए तवज्जो से सुनिएगा, आज कोई भी बात कुरान और हदीस से हटकर नहीं होगी। बोले बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, इधर वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, पीछे वाले भी कहते हैं हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। फिर क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना पहिलैहि वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे रसूल से मोहब्बत ना करने लगे। आका ने फरमाया बस इसी से काम नहीं चलेगा। कंजुल उम्माल की हदीस, आका फरमाते हैं असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, के इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और सैयदों की मोहब्बत है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार मसलक इमाम आज़म, जश्न यौम मदार, सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनिए, इब्ने माजा की, पढ़ दूं? इब्ने माजा शियों की किताब है, बोलिए भाई, नहीं ना? उलमा बैठे। इब्ने माजा शियों की है कि हम सुन्नियों की है? हम सुन्नियों की किताब है इब्ने माजा, दूसरी जिल्द है। इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है। आका फरमाते हैं ला यदखुलो, बहुत से लोग कहते हैं ना हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, हम सबसे बड़े मोमिन, हम ईमान वाले, और सैयदों को गाली दे रहे हैं, सैयदों को गैर सैयद कह रहे हैं, सैयदों की पीठ पीछे भी बुराई कर रहे हैं और फेसबुक पर भी बुराई। अगर तेरे बाप में दम है तो ये साबित कर, तेरे दादा में दम है तो ये साबित कर। पता भी है सैयदों का दादा कौन है? अगर सैयदों का दादा बुला रहे ना, तेरे बाप में दम हो तो ये साबित कर, तेरे दादा में दम हो तो ये साबित कर। सैयदों का दादा खैबर शिकन है, शाहे ज़मन है। अगर अली आ गए और अपनी दम दिखा दी तो तेरा तेरे पूरे खानदान का दम निकल जाए। सोचिए किस किस बेवकूफियों में ये उम्मत पड़ी हुई है, किस किस जिहालत में ये उम्मत पड़ी हुई है। अब तवज्जो से सुनिए, फरमाया इब्ने माजा की हदीस, आका इरशाद फरमाते हैं
कोई जितना कहे कि मैं मोमिन हूं, ये हदीस साबित कर देगी कि कौन मोमिन है और कौन मोमिन नहीं है। मुफ्ती साहब, तवज्जो का तालीब। क्या है हदीस? ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान। हदीस के अल्फाज सुनिए और जरा हाथ उठा करके ये सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार झूम कर कह दे या अली। पूरा मजमा हाथ उठा कर कह दे या अली। आका फरमाते हैं ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबतहुम मिन्नी। उस शख्स के दिल में, किसी भी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की रजा के लिए और मेरी कराबत की वजह से सैयदों से मोहब्बत ना करने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शियों की किताब में नहीं, हम सुन्नियों की किताबों में ये चीजें लिखी हुई हैं। हदीसें तो इतनी हैं कि पूरा 5 बज जाएगा। अभी तो 11 बज के 4 घंटा हुआ है, बाकी ज्यादा टाइम जा सकता है। एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मैं नई नात बिल्कुल लेटेस्ट यौम मदार के लिए लिख करके लाया हूं भाई। पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। एक हदीस और सुन लीजिए। सुनेंगे? पीछे वालों नहीं सुनोगे? पीछे वाले सुनेंगे ना तो कहते हैं मोहब्बत से या हुसैन। आगे वालों बच्चों कह दो या हुसैन, जवानों भी कह दो यार या हुसैन। पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब कुछ लोगों के अंदर इस कदर अंधभक्ति है कि हदीस अगर सुनाओ उनको तो फौरन कह देते ये तो शियों की किताबों से आ गई होगी, अब पढ़ा तो है नहीं। और उन्हें सैयदों के बारे में उसी तरह से नहीं बताया जाता जिस तरह यजीदी दौर में नहीं बताया जाता था। सेम बिल्कुल वही हाल है। उन्हें बताया ही नहीं जाता सादात का मकाम क्या है। हाँ, फला ने इतनी इज्जत की, फला ने इतनी इज्जत की। अबे तुम करते हो कि नहीं? अपना तो देखो। जो बड़े बुजुर्ग करके चले गए, तुम क्या कर रहे हो? अब हदीस सुनिए। बहुत से लोग कहते हैं हुजूर की शफाअत मिल जाएगी, हम जन्नत में घुस जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा, जन्नत हमारे अब्बा की है। हमारी मग़फ़िरत का जरिया फला पीर के जरिए हो जाएगा, फला पीर के जरिए हो जाएगा, फला के जरिए हम जन्नत पा लेंगे। और खुदा जाने क्या हो, क्या पता जिनको वसीला समझकर इंसान भरोसे पर बैठा है, क्या पता उन्हीं लोगों को दरवाजे पर बिठा दिया जाए। फिर ना आप कहीं के रहोगे ना वो कहीं के रहेंगे, तो फिर किसका दामन पकड़ा जाए? तवज्जो से सुनिएगा। खुदा की कसम मैं किसी पर कमेंट नहीं करता, ना ही करना चाहता हूं, लेकिन जब सैयदों को गाली दी जाती है दिल दुखता है मेरा। जब सैयदों को बुरा कहा जाता है तब दिल दुखता है मेरा। मजबूरन मुझे ये सारी बातें अवाम के सामने करनी पड़ रही है। सुनिए, चाहे जितना नारा लगाओ, हुजूर ने फरमाया, गौर से सुनिए, और ये भी सुन्नियों की किताब कंजुल उम्माल से हदीस सुना रहा हूं। बोले 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 सुभान अल्लाह। फरमाया आका ने अरबाअतुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा। बाबा मौलाना उलमाए कराम सुने, मुफ्तियाए अज़ाम सुने, पीराने अज़ाम सुने, और ये सुन्नी अवाम सुने। हुजूर फरमाते हैं अरबाअतुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा। 4 तरह के लोग होंगे जिनकी मैं शफाअत फरमाऊंगा, जन्नत दिलवाऊंगा।
बोल दे जोर से बोल दे, झूम कर कहते हैं या हुसैन। 4 तरह के लोग होंगे जिन्हें मैं जन्नत दिलवाऊंगा, जिनकी मैं मगफरत, जिनकी सिफारिश करवाऊंगा। आका ने फरमाया कौन? फरमाया पहला अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, पहला वो होगा जो सैयदों की इज्जत करता। अमीर सैयद देख के नहीं, गरीब सैयद देख के नहीं, पीर है तुम्हारा सैयद इसलिए नहीं, रसूल की नस्ल जो भी होगा, हर सैयद की जो इज्जत करता होगा, आका फरमाते हैं मैं उसे जन्नत दिलवाऊंगा। दूसरा, पहला दूसरा वकासी लहुम हवाइजहुम, दूसरा जो सैयदों की जरूरतें पूरी करता होगा। तीसरा वसाई लहुम बिउमूरिहिम, तीसरा शख्स वो होगा जिसकी हुजूर शफाअत फरमाएंगे। फरमाते हैं अगर सैयदों के खिलाफ 22,000 का लश्कर खड़ा हो जाए या 250, 300, 400, 500 लोगों का लश्कर खड़ा हो जाए, चाहे शायरों का लश्कर हो, मुकर्रिरों का लश्कर हो, या करबला के वक्त यजीदियों का लश्कर हो, अगर सादात के खिलाफ वो लश्कर हुआ है, ऐसे दौर में जो सैयदों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, आका उसको जन्नत अता फरमाएंगे। वसाई लहुम बिउमूरिहिम, फिर फरमाया अल मुहिब्बु बिही बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, अल मुहिब्बु बिहिम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही। पहला जो सैयदों की इज्जत करता होगा, दूसरा सैयदों की जरूरत पूरी करता होगा, तीसरा सैयदों की मुसीबत के वक्त उन पे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, चौथा अल मुहिब्बु बिही बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, चौथा वो होगा जो सिर्फ जबान से ही नहीं। आजकल हैं बहुत से लोग सैयद साहब, और जैसे ही सैयद साहब साइड में आ रहा है, ये तो ऐसे ही है, इनकी क्या, ये तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं चलेगा। हुजूर फरमाते हैं अल मुहिब्बु बिहिम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, जो सिर्फ जबान से ही नहीं बल्कि जो दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करता होगा, क़यामत के दिन रसूल उसे शफाअत अता फरमाए। आखिरी हदीस सुन लीजिए, मैं आज कोटा पूरा करके जाऊंगा। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा? कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहेड़ी वाले जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनिए, हुजूर सब जानते थे कि आने वाले वक्तों में क्या क्या होने वाला है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुफ्ती काशिफ साहब, आका ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि जब ऐसा ऐसा वक्त आए तो उम्मत वालों ऐसे ऐसे सावधान रहना। आजकल लोग कहने लगे फला खानका वाला सैयद नहीं, फला खानका वाला सैयद नहीं, यहां तक के उनका यहां तक अकीदा हो गया कि मौला अली जो सैयदुल औलिया है, जो सैयदुल सादात है, वो मौला अली वो भी सैयद नहीं। यहां तक ये अजहल कौम पहुंच चुकी है, अंध भक्तों की कौम वहां तक पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया, कंजुल उम्माल की हदीस, तवज्जो से सुनिए, हाथ उठाकर एक बार कह दें या अली, पूरा मजमा पीछे वाले भी कह दें या अली। आका इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं इन्नहुम इतरती, ये अली, ये फातिमा, ये हसन, ये हुसैन और क़यामत तक आने वाली उनकी नस्ल, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम रजा, इमाम तकी, इमाम हुसैन, इमाम हसन, इनकी जो नस्लें फातिमा की चलेंगी क़यामत तक। आका फरमाते हैं इन्नहुम इतरती, बेशक वही आले रसूल हैं, वही सैयद हैं, वही मेरी इतरत हैं। खुलिक़ू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया हूँ उसी मिट्टी से आले रसूल पैदा किए गए हैं। जोर से जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया उसी मिट्टी से आले रसूल पैदा किए गए। फिर आका फरमाते हैं इन्नुहुम इतरती खुलिक़ू मिन तीनती वरुज़िक़ू फ़हमी व इल्मी, और जो मुझे इल्म दिया गया, फहमी व इल्मी, जो मुझे फहम फिरासत दी गई, जो इल्म दिया गया, उसका हिस्सा मेरी औलाद को अता किया गया है।
जोर से सुभान अल्लाह। रुज़्क़ु फ़हमी व इल्मी। अब सुनो, हदीस पढ़ूंगा कोई फतवा नहीं। बहुत से लोगों को बुरा लगता है, हजरत फतवे को बुरा मत कहा करें, क्योंकि फतवा कुरान और हदीस से दिया जाता है। मैंने क्या हर फतवा कुरान और हदीस से दिया जाता है? क्या हर फतवा कुरान और हदीस से दिया जाता है? तो बेचारा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, वो तो मुफ्ती साहब, आलिम साहब, मौलाना साहब के चक्कर में पड़ा हुआ इंसान कहता हाँ हर फतवा कुरान हदीस से होता है। मैंने कहा बेवकूफ, ऐसा नहीं है। तवज्जो से सुनो, 1400 साल पहले मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर आएगा, उस दौर में लोग फतवा लेने जाएंगे, यस्तफ्तूना व युफ्तूना बिरायहिम, तो बजाय कुरान और हदीस के मुफ्तियाने कराम अपनी राय से फतवे दे दिया करेंगे जिसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर आका फरमाते हैं फयुदिल्लून व यदिल्लून, वो मुफ्तियाने कराम खुद भी गुमराह हो जाएंगे और अवाम को भी गुमराह कर दिया करेंगे। जरूरी नहीं कि हर फतवा कुरान और हदीस से ही हो। हदीस पढ़ रहा हूं, आका ने फरमाया इन्नहु मित्रती खुलिकु मिन तीनती व रुज़िक़ु फ़हमी व इल्मी फ़वैलुल लिल-मुकज़्ज़बीन बिफ़ज़लिहिम मिन उम्मतिल क़ातिईन ला यनालुल्लाहु शफ़ाअतहुम। आका ने फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरी इतरत हैं, ये मेरी जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया उसी मिट्टी से ये पैदा किए गए हैं। मेरी फहम, मेरी फिरासत, मेरे इल्म का हिस्सा इन आले रसूल को दिया गया है, सैयदों को दिया गया है। फ़वैलुल लिल, मुफ्ती साहब से पूछिए इसका तर्जुमा, तो तबाही है, तबाही है लिल मुकज़्ज़बीन, उन झूठों के लिए। हदीस के अल्फाज देखिए, फ़वैलुल लिल मुकज़्ज़बीन बिफ़ज़लिहिम, तो तबाही है उन झूठों के लिए, उन झूठों के लिए। फ़वैलुल लिल मुकज़्ज़बीन बिफ़ज़लिहिम मिन उम्मतिल क़ातिईन फ़ीहिम सिलती ला यनालुल्लाहु शफ़ाअतहुम, तो तबाही है उन झूठों के लिए जो मेरी औलाद का रिश्ता मुझसे मुनक़ते करते हैं, जो मुझ तक चलता चला आ रहा है, जो सैयदों को गैर सैयद कहते हैं, जो कहते हैं फला सैयद खानका वाले सैयद नहीं, वो फला खानका वाले सैयद नहीं, फला दरगाह वाले सैयद नहीं, जो ऐसा कहते हैं उनके लिए तबाही है। आका ने इरशाद फरमाया कि जब कल नफसी नफसी का आलम होगा, कयामत का दिन होगा, महशर बपा होगा, लोग शफाअत के लिए मेरे पास आएंगे। आका इरशाद फरमाते हैं ला अनालुल्लाहु शफाअतहुम, जो शख्स ने मेरे औलाद को, सैयद को गैर सैयद कहा होगा, हसद की बुनियाद पर सबकी बख्शिश मैं करवा दूंगा, लेकिन उसको मैं अपनी बख्शिश से, शफाअत से भी महरूम कर दूंगा। जो भी सैयदों को गैर सैयद कहता है, शजरा देखकर, खानका देखकर, हसबो नसब देखकर, सिर्फ हसद में अगर कोई कहता है, यकीन मानो चाहे हुजूर की मोहब्बत का जितना दावा करे, हदीसें बताती हैं उसे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब नहीं होगी। मेरी बात पूरी हो गई, नात पढ़ूं?